आखिर क्यों राजा विश्वरथ ने छोड़ दिया अपना राजपाट और निकल पड़े तपस्या करने। महर्षि होने से पहले, गायत्री मंत्र की रचना करने से पहले, प्रभु श्री रामचंद्र के गुरु होने से पहले, आध्यात्म बल प्राप्त करने से पहले महर्षि विश्वामित्र राजा विश्वरथ के नाम से जाने जाते थे। और उन्हें अपने बाहुबल पर, अपनी सैन्य शक्ति पर अपार गर्व हुआ करता था। विश्वरथ कान्यकुब्ज के राजा थे और उनका एक ही लक्ष्य था, पूरे संसार को अपनी राज्य सीमा में मिला लेना, विश्व विजयी बनना, चक्रवर्ती सम्राट विश्वरथ कहलाना। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विश्वरथ ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का निश्चय किया और अपने राज्य के हर एक व्यक्ति जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, उसे सेना में शामिल होने का आदेश दिया। क्या किसान, क्या कुम्हार, क्या लोहार, सभी को अपना अपना काम छोड़कर सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया गया। गुरुओं से लेकर मंत्रियों तक सभी ने विश्वरथ को ऐसा करने से मना किया, लेकिन विश्वरथ अपनी महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार था। उसने किसी की बात नहीं मानी और एक दिन जब विशाल सेना का निर्माण हो गया तो विश्वरथ विश्व विजय की यात्रा पर निकला। खुशहाल राज्य कान्यकुब्ज को युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। अनेक छोटे बड़े राज्यों से युद्ध हुए। मित्र राज्यों के राजाओं को भी या तो विश्वरथ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी या फिर उससे युद्ध करना पड़ा। कुछ ही समय में विश्वरथ के राज्य की सीमाओं का विस्तार होने लगा, लेकिन प्रजा भूखों मरने लगी। हल चलाने वाले हाथ जब शस्त्र उठाने लगे, भूख मिटाने वाला कौशल जब सीमाएं मिटाने लगे, तो अकाल अवश्यंभावी हो जाता है। विश्वरथ को अकाल की चिंता तो हुई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी बलवती थी। उसकी राज्य विस्तार योजना जारी रही। एक दिन विजयी विश्वरथ की सेना युद्ध के उपरांत अपने राज्य लौट रही थी कि विश्वरथ को एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया और वो रुक गया। विश्वरथ ने देखा कि एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी सांप और नेवला एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं। एक दूसरे पर आक्रमण करना तो दूर की बात, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में मित्रता हो। फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। एक हिरण बाघ की उपस्थिति में बड़े ही आराम से घास चर रहा था। विश्वरथ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने रथ से उतरकर वो आश्चर्यचकित सा पैदल ही आगे बढ़ता जा रहा था। विश्वरथ के कानों में अब धीरे धीरे दूर से आ रही मंत्रोच्चारण की ध्वनि पड़ने लगी थी कि तभी उसके सम्मुख एक मुनि कुमार आए और विश्वरथ के आश्चर्य को दूर करते हुए कहा कि राजन, आप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के निकट आ गए हैं। यहाँ सभी जीव प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। किसी भी प्राणी में हिंसा का भाव नहीं मिलेगा आपको। महर्षि वशिष्ठ के दिव्य कर्मों के बारे में विश्वरथ ने बहुत कुछ सुन रखा था और आज अपनी आंखों से देखा भी। सो उसकी इच्छा हुई कि जब यहां तक आ ही गया हूं तो महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लेता चलूं।
जब विश्वरथ महर्षि वशिष्ठ से मिले तो महर्षि ने आए हुए अतिथि का यथोचित सत्कार करने की बात की। विश्वरथ सिर्फ महर्षि का आशीर्वाद लेकर लौट जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि भिक्षा मांग कर खाने वाले ऋषि मुनि पर अपने खान पान का बोझ डालना उचित नहीं होगा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ अतिथि को बिना खाना खिलाए नहीं जाने देना चाहते थे। सो उन्होंने विश्वरथ और उनकी सेना को भोजन ग्रहण कर जाने की विनती की और साथ ही ये भी बताया कि ऐसा करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि आनंद की अनुभूति होगी। महर्षि वशिष्ठ और उनके परिवार के स्नेह भरे निमंत्रण पर विश्वरथ अपने सैनिकों सहित भोजन करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर बाद सैकड़ों सैनिक और विश्वरथ भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे और उनके सामने एक से एक स्वादिष्ट पकवान और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। विश्वरथ सहित सभी सैनिकों ने भोजन का भरपूर आनंद लिया और विश्वरथ ने माना कि इस भोजन के सामने तो उनके राजमहल का खाना भी फीका है। महर्षि वशिष्ठ और उनके परिवार के सारे सदस्य अपने अतिथि को प्रसन्न देख संतुष्ट हुए। लेकिन जहां एक ओर विश्वरथ भोजन की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था, वहीं उसके मन में ये प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा था कि इतने कम समय में एक वनवासी इतने सारे सैनिकों के लिए इतने सारे व्यंजनों की व्यवस्था कैसे कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वरथ की शंका को दूर करते हुए कहा कि ये सारा भोजन हमारी नहीं बल्कि नंदिनी गाय की कृपा से संभव हो पाया है। इस कहानी का शेष भाग देखिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।